मैं उस्मान फिर से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है दोस्तों। आज आपके के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन का ज़बरदस्त जवाब। QR कोड की मदद से जो आपके वाईफाई पासवर्ड हैक हो जाता है या शेयर हो जाता है, उसको कैसे बचाएं अपने इंटरनेट के मॉडेम के कनेक्शन से कि जी आपका पासवर्ड जो है वो शेयर ना हो मज़ीद दोस्तों को। तो जिसको आप देना चाहते हैं उसी के पास रहे, और अगर वो शेयर करना भी चाहे तो शेयर ना हो भाई मजा आया। तो उसका सबसे आसान और ज़बरदस्त सोल्यूशन जो कि मॉडेम्स में अवेलेबल है, क्योंकि QR कोड्स का अब सबसे बड़ा एक तो प्रॉब्लम ये है, एक तो आसानी तो है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जी वो शेयर हो जाता है। आजकल जितने मोबाइल्स आ रहे हैं उसमें आप स्कैन करते हैं तो आपका पासवर्ड जो है दूसरे को शेयर भी हो जाता है, तो पता भी चल जाता है कि जी क्या पासवर्ड है। तो उससे बड़ा मसला जो होता है वो आपके मॉडेम में जाके आपका पासवर्ड भी चेंज कर सकता है और वो यूज़ भी कर सकता है। तो एक तो आप ये चीज़ें देखें कि मॉडेम या आपके मॉडेम के साथ कितने यूजर्स कनेक्टेड हैं और किन किन को आप पासवर्ड देना चाहते हैं, या अपनी फैमिली में या अपने आसपास किसी को दिया हुआ है। तो आप ये कैसे कैसे देख सकते हैं कौन कौन सी डिवाइस मेरे मॉडेम के साथ वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। तो आप मॉडेम को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड पे आपके डिवाइस इन्फो की ऑप्शन आती है। ये हर मॉडेम्स में सेम ऑप्शन यही है, डिवाइस इन्फो की ऑप्शन आती है, और उसको क्लिक कर देते हैं। उसके चौथे पोजीशन नंबर के ऊपर DHCP की ऑप्शन आती है। DHCP की जब ऑप्शन आती है तो उसमें तमाम मॉडेम्स के साथ जो वाईफाई के थ्रू मोबाइल्स या आपकी डिवाइस कंप्यूटर आईपैड लैपटॉप कनेक्टेड होते हैं, उनके मैक एड्रेसेस भी शो हो रहे होते हैं और उनका टाइम फ्रेम भी शो हो रहा है कि किस टाइम से जो है ये डिवाइस जो है इसके साथ कनेक्टेड है। तो आप वहाँ से एक तो उस डिवाइस का मैक ले सकते हैं और ये भी मालूम होगा कि ये किस डिवाइस का मॉडल है। मॉडल भी शो हो जाता है उसमें मोबाइल्स का। अगर वो शो नहीं होता तो आपके सामने एंड्रॉयड डिवाइस का जो है वो शो हो जाता है। तो उन डिवाइसेस के एक तो मैक एड्रेस को अपने पास कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप उनको मैक फिल्टरिंग की मदद से उन मैक को अपनी डिवाइस के साथ एडअप कर दें। तो आपके पास सिर्फ वही डिवाइसेस ही कनेक्टेड होंगी जो कि उसके अलावा आप कोई कनेक्ट हो भी जाएगी तो उसके ऊपर इंटरनेट जो है वो नहीं चलेगा। तो एक ये सबसे बड़ा आसान तरीका है। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल तो थोड़ी सी पेश आई कि जी मैं मैक फिल्टरिंग जो है वो करके तमाम डिवाइसेस को करूं। तो अगर फर्ज करने के रैंडमली मैं किसी को इंटरनेट का पासवर्ड देना चाहता हूं तो उस सूरत में क्या करूं, उस सूरत में आपको उसकी डिवाइस का मैक भी उसको अपने मैक फिल्टर में एडअप करना पड़ेगा, तब उसका इंटरनेट चलेगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं QR कोड का हर हल निकल है कि कोई एक आसान सेटिंग हो जिससे करके आपका जो QR कोड का जो पासवर्ड है वो चीज़ ही लॉक हो जाए। तो लेकिन वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही। वो सिर्फ एक TP-Link के राउटर में मैंने YouTube पे वीडियो देखी है जिसपे वो हो जाता है, लेकिन वो भी कारआमद नहीं है। PDCL मॉडेम में ऐसी वो सेटिंग अगर मैंने की भी है तो उससे मुझे फ़ायदा नहीं मिला उस तरह का कि वो कारआमद नहीं है। तो उसका फिर सोल्यूशन मैंने यही निकाला है कि जी आप इसको अपनी डिवाइसेस को, जिन जिन डिवाइसेस को पासवर्ड आप देना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उन डिवाइसेस के मैक को अपने मैक फिल्टर के ऑप्शन में एडअप कर दें ताकि वही डिवाइसेस आपके ऐड भी हों और चले भी। और दूसरी एक चीज़ के आप के पास आपको मालूम है कि आपके घर में 5-6 डिवाइसेस हैं और आप 5-6 डिवाइसेस ही यूज़ करते हैं, तो इसके अलावा आप यूज़ ऐड नहीं करना चाहते तो आपके पास मॉडेम में वायरलेस के ऑप्शन में जाकर ऑप्शन आती है क्लाइंट की। कुछ मॉडेम में 16 की ऑप्शंस होती हैं कि 16 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, और कुछ में जैसे कि ZT मॉडेम है और फाइबर होम का मॉडेम, उसमें आई थिंक ZT का तो मालूम है, पुराने फाइबर होम का मालूम है, नए फाइबर होम को मैंने देखा नहीं है कि उसमें 16 तो मस्ट होंगी लेकिन 32 भी हैं। ZT के मॉडेम्स में जो है वो 32 की भी ऑप्शन है। तो जितनी डिवाइसेस आपके पास ऑप्शन है कि हमने इतनी कनेक्ट करनी है, लेट्स सपोज के आपने 6 डिवाइसेस कनेक्ट करनी है, तो आप उस पर 6 की ऑप्शन लगा दें, 7 आपके कनेक्ट होगी ही नहीं। अगर होगी भी तो वो चलेगी नहीं, वो फिर सेफ की जब आप पासवर्ड डालते हैं ना मोबाइल का वाईफाई में, आपने 6 की ऑप्शन डाली, 7वां डालने की कोशिश करेगा तो वो जब आप उस पर पासवर्ड रियल पासवर्ड डालेंगे तो वो सेफ्ड की ऑप्शन आ जाएगी, कनेक्टेड की ऑप्शन नहीं आएगी, मतलब उसमें कनेक्ट होगा ही नहीं। इसे आसानी से कह सकते हैं कि जी ये कोई मसला है या किसी को आप पासवर्ड नहीं देना चाहते, तब ही सेफ से कनेक्टेड की ऑप्शन है कि जब आप उसमें क्लाइंट की जो वैल्यू है वो बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं एक और बताता चलूँ कि अगर आप उस मॉडेम को ऑफ करके ऑन करेंगे तो फिर पहली जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उस मॉडेम के साथ फिर वही कनेक्ट होगी। साथ ही अगर आपके डिवाइस रह गई या आप बाहर गए हो तो बाद में आते हैं तो जी मेरी तो डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रही, तो फिर वो 6 पहले की कनेक्ट हुई नहीं है। साथ ही आपकी कनेक्ट जो है वो तभी होगी जब आप मॉडेम ऑफ करेंगे।
अच्छा, उसमें से फिर एक माइनस हो जाएगी। या अगर आप 7 करना चाहते हैं तो उसको एक उसमें क्लाइंट की जो रेशियो है उसमें एक जो है प्लस ऐड कर दें, 7 कर दें, वो तब हो जाएगा। और वो तब होगा जब आप कनेक्टेड मोबाइल से आप वाईफाई की सेटिंग को लॉगिन करेंगे, वो तब होगा। और दूसरी ऑप्शन आपको मैंने पहले ही बता दी कि मैक फिल्टरिंग की, कि जो डिवाइसेस को आप अपने मॉडेम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उसमें मैक फिल्टर कर दे, फिर उसमें लगा दें कि जी मैं इन डिवाइसेस को इससे कनेक्टेड होना चाहिए, तो उससे हो जाएगा। ये वीडियो आई थिंक नहीं, इसके मैक फिल्टरिंग की वीडियोस तो मैंने नहीं बनाई हुई, लेकिन इसके YouTube पे आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप कहेंगे कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो ज़रूर आपके लिए मैक फिल्टरिंग की वीडियो भी, कि कैसे मैक फिल्टर जो है वो करते हैं मॉडेम पे, तो वो आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो QR कोड के हवाले से, कि कैसे आप अपने पासवर्ड को शेयर होने से जो है या हैक होने से बचा सकते हैं और अपने इंटरनेट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आई होप कि पसंद आई होगी। अपने और अपने ख्याल का रखिएगा। मुझे ना इजाज़त, आपका दोस्त आपका भाई उस्मान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।